Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 8 the supplementary book. Name of the book, It So Happen, chapter number 3, The Selfish Giant. Before we start the lesson, I will explain you about the story. तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। एक जायंट का गार्डन है। जायंट मीन्स कोई ऐसा इंसान जिसकी बॉडी बहुत ही बड़ी है नॉर्मल इंसान से, तो उसके लिए उसको जायंट कहा गया है। एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट। और वो गार्डन इतना अच्छा था कि जो बच्चे थे वहाँ पर प्ले करना उनको अच्छा लगता था। द जायंट वो सेल्फिश, वो जायंट था, वो सेल्फिश था। बिल्ड हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। उसने अपने लवली गार्डन के आसपास बड़ी दीवार बना दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देर आफ्टर। उसके बाद बच्चे वो गार्डन में एंटर हो सकते नहीं थे। नो डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट्स एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। अभी उसने ये दीवार ऊंची कर दी, कोई बच्चे को एंटर नहीं होने दिया, तो जिसकी वजह से उसके गार्डन में कोई भी सीज़न चेंज नहीं होती थी। तो उसके बारे में यहाँ पर बात है। चलो पूरी स्टोरी में बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्टार्टिंग किया है कि डेली एवरी आफ्टरनून, यानी डेली दोपहर में जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो ये जायंट का जो गार्डन था वो गार्डन में जाते थे और खेलते थे। ओके, अभी ये जो गार्डन है उसके बारे में बात की कि गार्डन बहुत ही लवली था। उसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास था और ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। फ्लावर को कंपेयर किया है स्टार के साथ। जैसे स्टार चमकते इस तरह से ये जो फ्लावर्स से बहुत चमक रहे थे। उसमें बहुत सारे पीच ट्रीज थे और जो प्लांट थे वहाँ पर नए नए फ्लावर वहाँ पर आते थे। ऑटम में बहुत ही अच्छे फ्रूट होते थे वहाँ पर। बर्ड्स पूरा दिन ये ट्री पर बैठे रहते थे और स्वीटली वो गीत गाते थे। जो बच्चे थे वो अपने प्ले को स्टॉप कर देते थे और ये जो बर्ड्स था, बर्ड्स के जो आवाज़ था, सॉन्ग था, उसको क्या करते थे, सुनते थे। और वो एक दूसरे को कहते थे कि हम कितने यहाँ पर हैप्पी है। एक दिन ये जायंट वापस आया, अपने फ्रेंड के साथ आया था। ये जो जायंट था वो 7 साल तक ये गार्डन से दूर था, यानी ये उसका घर था। तो वो अपने घर से 7 साल के लिए दूर रहा था। जब वो वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि उनका जो गार्डन था उसके गार्डन में बच्चे क्या कर रहे, खेल रहे हैं। नाउ ये जो जायंट था वो बहुत ही सेल्फिश था, तो उसने डायरेक्ट जोर से चिल्लाते हुए कहा कि भाई आप यहाँ मेरे गार्डन में क्या कर रहे हो। उसका एंग्री आवाज़ सुनकर ये जो बच्चे थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। अभी बच्चों को वहाँ भगाने के बाद भी ये जो जायंट था वो खुश नहीं था। उसने सोचा कि ये बच्चे मेरे गार्डन में कभी आने चाहिए नहीं। इसीलिए उसने ये जो गार्डन के आसपास जो दीवार थी उसकी हाइट बढ़ा दी, चनवा दी दूसरी ओर। ओके, और वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया
कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी बिना मेरी परमिशन यहाँ पर कोई आ सकेगा नहीं, यानी अगर कोई बिना परमिशन आ गया तो उस पर वो लीगली स्टेप्स ले सकता है। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा अभी अंदर आ नहीं सकता था, यानी स्टॉप हो गए सब। अभी ये जो बच्चे थे, ये हाई जो वॉल थी उसने जायंट ने बना दी थी, वो हाई वॉल के आसपास क्या करते थे, घूमते रहते थे और वो सोचते रहते थे कि हम अंदर कितना खुश थे, हम अंदर कितना खुश थे। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत ही अच्छा गार्डन था। ओके, अभी ये जो बच्चे गार्डन में नहीं आते थे, जिसकी वजह से ये जो गार्डन में जो बर्ड्स थे उन्होंने सिंग करना यानी गाना बंद कर दिया। ये उसने गाना बंद किया तो ये जो फ्लावर्स थे, छोटे छोटे जो ब्लॉसम होते थे, वो उसने ब्लॉसम होना भी बंद कर दिया। वो लोग सब एक ही सोचते थे कि भाई ये जो जायंट है वो बहुत ही सेल्फिश है। तो जिसकी वजह से ये जो जायंट का गार्डन था उसके वहाँ पर ओनली विंटर परमानेंट जैसे हो गई, दूसरी कोई सीज़न चेंज होती ही नहीं थी। ओके, क्योंकि वहाँ पर बर्ड्स आते नहीं थे, बर्ड्स सिंग नहीं करते थे, और ये जो सीज़न थी वो भी चेंज होना जैसे स्टॉप हो गई। अभी ये जो जैन था वो ऑब्जर्व कर रहा था कि बाकी जितने भी गार्डन है वहाँ पर अलग अलग सीज़न चेंज हो रही है, लेकिन मेरे वहाँ यानी मेरा जो गार्डन है उसमें कोई सीज़न चेंज नहीं हो रही। उसने ऑब्ज़र्व किया बाकी गार्डन में और उसके खुद के गार्डन में जो चेंजेस था उसने महसूस किया, लेकिन क्या हो रहा है वो समझ नहीं पाता था। उसने वेट किया कि चलो भाई आज नहीं तो कल आएगा, सीज़न चेंज तो होगी। इस तरह से वो सोचता रहा। ओके, उसने सोचा कि भाई स्प्रिंग आएगी, समर आएगा, ऑटम आएगी, ऑटम में गोल्डन फ्रूट्स आएंगे, ओके, स्प्रिंग सीजन में नए नए फ्लावर्स होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये सब लोग ऐसा ही सोचते थे कि भाई ये जो जायंट है वो सेल्फिश है, इसलिए वहाँ पर ओनली विंटर रहे परमानेंटली वो ठीक है। ओके, दूसरी कोई सीज़न वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं थी। सब जो ट्रीज थे वो बर्फ़ की वजह से पूरे कवरिंग थे, क्योंकि वहाँ पर ओनली विंटर थी। ओके, बर्फ़ की वजह से पूरे जितने भी ट्री थे वो कवर हो गए थे, एक भी लीव्स नहीं दिख रही थी, एक भी फ्लावर्स नहीं दिख रहा था, यानी इन शॉर्ट पूरे गार्डन में विंटर ही थी। एक मॉर्निंग में ये जायंट अपने बेड पर सो रहा था, तभी उसने एक लवली म्यूज़िक सुना। उसको लगा कि शायद किंग के म्यूजिशियन होंगे जो यहाँ से पास हो रहे हैं। ओके, तो ये सोचकर उसने विंडो के बाहर देखने का ट्राई किया। तो विंडो के बाहर देखा तो उसने अपने गार्डन में देखा कि गार्डन में बर्ड्स सिंग कर रहा था, एक बर्ड गीत गा रहा था। और उसने ध्यान से देखा तो उसने जो हाई वॉल बनाई थी तो वहाँ पर किसी ने एक होल बनाकर जो दीवार थी उसको नीचे से तोड़कर एक बच्चा अंदर आया था और वो एक ट्री पर बैठा था। बाकी सब जगह देखा तो वहाँ पर भी कुछ बच्चे अंदर आकर अलग अलग ट्री पर बैठे थे, और जैसे वो ट्री पर बैठे थे वो ट्री पर जैसे ब्लॉसम हो गया था, यानी वहाँ पर जैसे स्प्रिंग सीज़न आ गई थी, विंटर वहाँ से चली गई थी। उसने देखा कि हर एक जो ट्री था वहाँ पर एक एक बच्चा बैठा था और हर एक जगह नए नए फ्लावर्स खिल गए थे, और वहाँ पर जो बर्फ़ छाया हुआ था वो चला गया था। लेकिन एक कॉर्नर ऐसा था कि जहाँ पर अभी भी जो ट्री था वो बर्फ़ से ढका हुआ था।
उसका रीज़न ये था, वहाँ पर एक छोटा बच्चा कि जो इतना छोटा था कि वो क्लाइंब नहीं कर सकता था, वो ट्री के नीचे खड़ा था और वो रो रहा था। ओके, अगर वो ट्री पर क्लाइंब कर देता तो वहाँ पर भी क्या हो जाता, ये जो ट्री थी वो बर्फ़ से ढकी हुई थी, तो वहाँ पर भी विंटर चली जाती और वहाँ पर भी ब्लॉसम हो जाता, सब नए नए फूल खिल जाते। लेकिन वो इतना छोटा था कि क्लाइंब नहीं कर सकता था। तो जायंट ने जब देखा तब उसको पता चला, अच्छा अभी मुझे पता चला कि मेरा जो गार्डन है वहाँ पर सीज़न क्यों नहीं चेंज हो रही है। उसने मन में सोचा कि मैं ये छोटे बच्चों को क्या करता हूँ, ट्री पर बिठाता हूँ। ये सोचकर ओके, यानी उसका माइंड क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका जो हृदय था वो मेल्ट हो गया। ये सोचकर वो धीरे से क्या होता है, अपने रूम से बाहर निकलकर एक जो दरवाज़ा था गार्डन की तरफ वो खोलकर गार्डन में एंटर होता है। बाकी सब बच्चों ने देखा कि भाई वो जायंट आ रहा है, तो सब डर कर नीचे उतर गए ट्री के और भागकर वो जो वहाँ से वो एंटर होते वहाँ वापस भागना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वो ट्री से नीचे उतर जाते हैं तभी वो पूरा जो ट्री था वो फिर से बर्फ़ से भर जाता था। इन शॉर्ट वहाँ जो स्प्रिंग सीजन आई थी, ब्लॉसम हुआ था, वो वापस विंटर आ जाती है। ओके, तो फटाफट सब भाग जाते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा वो भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जायंट को देखा ही नहीं था। उसकी जो आंखें थी वो आंसू से भरी हुई थी कि जिसकी वजह से ये जो जायंट था उसके एकदम नज़दीक आ गया, फिर भी उसने देखा नहीं था। बाकी सब बच्चे थे, उन्होंने देखा कि जो जायंट है वो छोटे बच्चे के पास जा रहा है। वो सब आगे क्या होगा, ये जायंट उसको क्या करेगा, ये सोचकर वो जो छोटा होल बनाया था दीवार में वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे। तब ये जो जायंट था वो छोटे बच्चे के पास आता है और आकर ये छोटे बच्चों को अपने हाथ में उठाता है और वो उसको ट्री पर बिठाता है। और जैसे वो ट्री पर बिठाता है तो जैसे वो ट्री पूरी ब्लॉसम हो गई, वहाँ बर्ड्स आ गए और गीत गाना स्टार्ट कर दिया। ओके, ये सब बच्चों ने देखा, ये जो छोटा बच्चा था उसने देखा कि जायंट है, तो उसने क्या किया, अपने हाथ स्ट्रेच करके उसके जो नेक था उसको अपनी तरफ खींचा और ये जायंट को एक किस कर दी। ओके, अभी दूसरे बच्चे ने देखा कि भाई जायंट अभी पहले जैसा विक्ड नहीं है, वो पापी नहीं रहा, वो अच्छा हो गया है। तो सब लोग भागते हुए आए और आकर सब लोग ट्री पर चढ़ने लगे वन बाय वन। और जैसे वो सब ट्री पर जैसे क्लाइंब किया तो ऐसे ही वहाँ पर ये जो ट्री था वो जो बर्फ़ से ढका हुआ था वो पूरी स्प्रिंग सीजन वहाँ पर आ गई और नए नए फ्लावर्स वहाँ पर आ गए। ओके, फिर ये जायंट ने सोचा कि भाई ये जो मैंने दीवार बना दी है मैं उसको अभी क्या करूँगा, तोड़ दूँगा, और मेरा ये जो गार्डन है वो ऑलवेज़ ये बच्चों के लिए क्या रहेगा, उनका गार्डन बन जाएगा। तो ये सोचकर उसने क्या किया, ये जो दीवार ऊंची बनाई थी, हाई वॉल बनाई थी, उसको क्या किया, गिरा दिया। ओके, और इस तरह से ये जायंट सबके लिए एक अच्छा इंसान बन गया। अभी ये बच्चे डेली वहाँ पर क्या करते थे, आते थे, और ये जो जायंट है यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि जायंट क्या करता था, वहाँ पर बैठता था, बच्चों को क्या करता था, ऑब्जर्व करता था, लेकिन कभी किसी को भगाता नहीं था। ओके, तो इस तरह से जो एक जायंट जो उसके मन में ये बच्चों के लिए पहले अच्छी भावना नहीं थी, वो सब बच्चों को वहाँ से भगा रहा था, लेकिन अभी अभी वो किसी को नहीं भगाता था और सबको वहाँ पर क्या करने देता था, खेलने देता था। और उसके बाद एक दिन ऐसा आया, ये जायंट वहाँ ही क्या हो जाता है, वहाँ पर गिर जाता है और वहाँ पर वो मर जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये स्टोरी दी है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी पता चल गई होगी। फिर भी ये आपको ये सेंटेंस बाय सेंटेंस, लाइन बाय लाइन में आपको फिर से क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सुनो स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, द नेम ऑफ द चैप्टर द सेल्फिश जायंट। ओके, तो एवरी आफ्टरनून यानी डेली दोपहर में, एज दे वेर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब बच्चे स्कूल से आते थे, द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। ये जो बच्चे थे वो डेली कहाँ जाते थे, यूज्ड टू गो एंड प्ले, वो
जो जायंट था उसके गार्डन में जाते थे और वहाँ जाकर क्या करते थे, प्ले करते थे, यानी खेलते थे। ओके, तो डेली आफ्टरनून ये जो बच्चे हैं स्कूल से आते थे, वो जायंट के गार्डन में जाते थे और खेलते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, ये जो गार्डन था वो बहुत ही लार्ज था और लवली गार्डन था, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, उसमें जो ग्रास था वो एकदम सॉफ्ट था और ग्रीन था। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार। हियर एंड देयर यानी हर एक जगह जो ग्रास था, स्टूड यानी ग्रास खड़ा था, और वो ब्यूटीफुल वहाँ पर फ्लावर्स थे, और वो फ्लावर्स जैसे स्टार की तरह थे, यानी चमक रहे थे। एंड देयर वेर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पीयल्स। तो वहाँ पर 12 पीच ट्रीज थे कि जो स्प्रिंग टाइम पर वहाँ पर ब्लॉसम होता था, और वहाँ पिंक और पीयल्स का मीन्स मोती की तरह वो चमक रहे थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम के टाइम पर वहाँ पर बहुत ही अच्छे फ्रूट आते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। तो ये जो बर्ड्स थे वो ट्री पर बैठकर इतना अच्छी तरह से स्वीटली वो गाते थे कि जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं वो अपने गेम को बंद कर कर ये जो बर्ड्स है उनको क्या करते थे, सुनते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर। ये जो बच्चे थे वो एक दूसरे को बताते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। कि बच्चे क्या बताते थे एक दूसरे को कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जायंट कैम बैक। एक दिन ये जो जायंट था वो वापस आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड टू कॉर्नी ऑगर। तो ये जो जायंट था वो अपने फ्रेंड जिसका नाम था, अपने फ्रेंड के वहाँ जिसका नाम था कॉर्निस ऑगरे, उसके वहाँ गया था। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, और वहाँ पर वो 7 साल तक रहा था। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो जायंट था अपने गार्डन में 7 साल के बाद वापस आया था, यानी 7 साल तक वहाँ पर ये जायंट नहीं था। ओके, तो 7 साल के बाद ये जायंट अपने घर में वापस आया था। When he arrived he saw the children playing in the garden। जब वो वापस आया उसने देखा कि जो बच्चे थे वो उसके गार्डन में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। What are you doing here? He cried in a very gruff voice। तो उसने एकदम चिल्लाते हुए कहा कि What are you doing here? आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा उसने एकदम चिल्लाते हुआ जोर से कहा। एंड द चिल्ड्रन रन अवे। और जैसे उसने ये चिल्लाया तो बच्चे वहाँ पर डर गए और बच्चे वहाँ से भाग गए। क्यों? क्योंकि उसने आज तक उनको पता नहीं था कि ये जो गार्डन है वो किसका है। वो तो ओनली खेलने के लिए आते थे। ओके, लेकिन जब ये जो जायंट था उसने एकदम चिल्ला के कहा कि आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बच्चे सब डर गए और डर कर वहाँ से क्या हो गए, भाग गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पेज था हमारा उसमें हमने पढ़ा कि यहाँ पर डेली जो बच्चे थे वो स्कूल से वापस घर जाते हुए टाइम ये जो जायंट का गार्डन था वहाँ पर जाते थे, खेलते थे। ओके, ये जो गार्डन था बहुत ही लवली था, लार्ज था, जिसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास था। ओके, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे और वो एक स्टार की तरह चमक रहे थे। दूसरी बात की वहाँ पर 12 पीच ट्रीज थे कि वो भी स्प्रिंग टाइम में क्या होते थे, वहाँ पर ब्लॉसम होता था, पिंक और पील जैसा लगता था। ऑटम में बहुत ही अच्छे फ्रूट आते थे। बर्ड्स वहाँ पर क्या करते थे, ट्री पर बैठकर गीत गाते थे। उनका आवाज़ इतना स्वीट था कि जो बच्चे थे वो अपने गेम को स्टॉप करके ये जो बर्ड्स हैं उनका आवाज़ सुनने लगते थे और वो एक दूसरे को कहते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। एक दिन ये जायंट था वो वापस आया, वो अपने फ्रेंड के वहाँ पर गया था। ओके,
ये 7 साल के बाद वहाँ पर आया था, यानी 7 साल तक वो अपने फ्रेंड के वहाँ रुका था और 7 साल के बाद वो यहाँ पर वापस आया था। जब वो वापस आया उसने देखा कि उसके गार्डन में बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उसने ज़ोर से चिल्लाया कि आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इस तरह से गुस्से से कहा। तो बच्चे सब डर गए और बच्चे वहाँ से भाग गए। ओके, तो यहाँ तक आपका होता है। अभी आगे देखिए, माई गार्डन इज़ माई ओन गार्डन। कहता है कि ये मेरा गार्डन है और ये मेरा खुद का गार्डन है। क्या बोलता है कि इज़ माई गार्डन और इज़ माई ओन गार्डन, ये मेरा गार्डन है और वो मेरा खुद का गार्डन है। सेड द जायंट, एनी वन कैन, यहाँ पर दिया है कैन, एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, सब लोग को ये पता है। एंड आई विल नॉट अलो एनीबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। तो मैं यहाँ पर किसी को भी, क्या बोलता है कि आई विल अलो नो बडी टू प्ले, मैं यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर प्ले करने की, खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। यहाँ पर यानी कोई भी खेल सकता नहीं है, ये मेरा खुद का गार्डन है और यहाँ पर मैं ही रहूँगा, मैं किसी को यहाँ पर खेलने की परमिशन दूंगा नहीं। सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट। तो उन्होंने क्या किया, ये जायंट ने, ये जो गार्डन था उसके आसपास उसने दीवार थी वो क्या कर दी, हाई, यानी बहुत ही ऊंची करा दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। नोटिस बोर्ड क्या लगाया कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड का मीनिंग होता है कि बिना परमिशन यहाँ पर अंदर कोई एंटर हो सकता नहीं है। ओके, यानी बिना परमिशन आपको किसी को अंदर आना नहीं है। ये बात ये जो जायंट था उसने वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड करके लगा दिया। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो जो जायंट था वो बहुत ही सेल्फिश था, क्योंकि वो किसी को वहाँ पर खेलने देना चाहता नहीं था। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया था, इस तरह से ये नोटिस लगा दी थी। ओके, तो ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। ध्यान रखो अभी, द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। पुअर चिल्ड्रन क्यों लिखा है कि ये जो बच्चे थे बहुत ही पुअर थे। ये पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, उनके पास खेलने की कोई भी जगह रही नहीं। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने रोड पर खेलने का ट्राई किया। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, लेकिन ये जो रोड था वो बहुत ही डस्टी था और फुल ऑफ हार्ड स्टोन, यानी बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पर क्या थे, पत्थर लगे थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और इसलिए उनको वो जगह पसंद नहीं थी। दे यूज्ड टू वंडर अराउंड द हाई वॉल्स, दे यूज्ड टू वंडर अराउंड द हाई वॉल्स, वो क्या करते थे, ये जो हाई वॉल थी उसके आसपास क्या करते थे, घूमते थे। व्हेन देयर लेसन वेयर ओवर, जब उसका लेसन कंप्लीट हुआ। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, जब उनका काम कंप्लीट और लेसन कंप्लीट हुआ तो ये जो बच्चे थे वो ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में क्या करते थे, बातें करते थे। ओके, कि अंदर कितना अच्छा गार्डन है। हाउ हैप्पी वी वेयर देयर, वो क्या बातें करते थे कि हम अंदर कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, ये बच्चे एक दूसरे को ऐसा बताते थे कि हम अंदर कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद ये जो स्प्रिंग सीजन है वो आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेर लिटल ब्लॉसम एंड लिटल बर्ड्स। ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में छोटे छोटे बर्ड्स आ गए और छोटे छोटे ब्लॉसम, ब्लॉसम का मीनिंग होता है फूल का खिलना, तो छोटे छोटे फूल खिल गए और छोटे छोटे बर्ड आ गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन ये जो सेल्फिश जायंट था उसके गार्डन में अभी भी क्या थी, विंटर थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वेर नो चिल्ड्रन, ये जो बर्ड्स थे वो वहाँ पर गीत गाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक भी बच्चा था नहीं। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जैसे जो ट्रीज थी वहाँ पर, जैसे उन्होंने
फॉरगॉट टू ब्लॉसम, यानी ब्लॉसम करना जैसे वो भूल गए थे। ये जो ट्री थे वो ब्लॉसम करना जैसे क्या हो गए थे, भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट ऑफ द ग्रास, एक दिन एक ब्यूटीफुल फ्लावर वो ग्रास में से बाहर निकला। बट when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. लेकिन जब उसने वो नोटिस बोर्ड पढ़ा, वो उसने बहुत ही अपने आप दुखी हो गया और बच्चों के लिए उनको दुख हुआ, और वो वापस उसी गार्डन में, यानी गार्डन के अंदर वापस, यानी जहाँ पर वो बाहर निकला था वहाँ से वापस अंदर चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जैसे वो सो गया वहाँ जाकर। The only people who were pleased were snow and the frost. वहाँ पर खुश कौन था? तो वहाँ पर ओनली दो लोग खुश थे, एक तो स्नो बर्फ़, ओके, और दूसरा फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का मीनिंग होता है वाइंड, हवा, ठंडी हवा। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड। ओके, वो लोग बोलते थे, यानी स्नो और फ्रोस्ट बोलते थे कि स्प्रिंग तो जैसे ये गार्डन को क्या हो गई है, भूल गई है। So we will live here all the year round. हम पूरा साल यहाँ पर रहेंगे। The snow covered up the grass with her great white coat. तो ये जो स्नो था उसने पूरे ग्रास पर जैसे एक वाइट कोट पहना दिया था, यानी हर एक जगह वाइट हो गया था। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और फ्रोस्ट की वजह से, यानी बर्फ़ की वजह से, जैसे पूरी जगह हर एक जो ट्री था वो सिल्वर बन गया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, उसके बाद उन्होंने नॉर्थ विंड को इन्वाइट किया टू स्टे विथ देम, कि भाई आप भी हमारे साथ रह जाओ। एंड ही केम, और वो नॉर्थ विंड भी वहाँ पर आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, अभी उन्होंने तो पूरा जैसे वो जगह थी उसको फर यानी एक कवरिंग करा दिया, ओके, पूरा रैप यानी लपेट दिया। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और जो ठंडी हवा थी वो पूरा दिन क्या करती थी, गार्डन में घूमती थी। एंड ब्लो द चिमनी पोट्स डाउन, जो चिमनी पोट था उसको नीचे गिरा दिया था। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, और जैसे वो कह रहे थे कि यही सबसे अच्छी जगह है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हम हेल को भी यहाँ पर, हेल यानी बर्फ़ के पीसेस पड़ते उसको हेल बोलते हैं, तो उसको भी यहाँ बोलेंगे विजिट करने आए। सो द हेल केम, हेल भी वहाँ पर आ गई। एवरी डे फॉर 3 hours ही रोटल ऑन द रूफ ऑफ द कासल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लैट्स, वो पूरा दिन जो हेल थी वो क्या करती, 3 घंटे तक वो क्या करती, रूफ पर गिरते रहती। कब तक गिरते रही, जब तक उसने जो स्लैट्स थी अलग अलग यानी जो लगा हुआ था तो उसको तोड़ नहीं लिया तब तक। एंड देन ही रन अराउंड एंड डाउन, और फिर वो क्या करता, पूरा दिन भागते रहते। एंड गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, वो जितना जोर से भाग सकते थे उतना वो गार्डन में भागते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसने जैसे ग्रे कलर का ड्रेस पहना था। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और वो जैसे ब्रीथ क्या कर रहा था, आइस को ब्रीथ कर रहा था। ओके, तो इस तरह से ये सब की बात की है कि यहाँ पर ओनली पहले क्या थी, ओनली विंटर थी। विंटर के बाद वहाँ पर क्या हुआ, फ्रोस्ट। फ्रोस्ट के बाद उन्होंने क्या कि विंड को बुलाए। विंड के बाद किसको बुलाया, हेल को बुलाए। यानी सब लोग यहाँ पर बहुत ही खुश थे, और वो लोग बातें करते थे कि भाई यहाँ पर ये जो गार्डन है तो स्प्रिंग तो जैसे उसको क्या हो गई है, भूल गई है, तो हम पूरा साल यहाँ पर क्या करेंगे, रहेंगे। ठीक है, ये सोचकर उसने अलग अलग लोगों को बुला भी दिया, और सब लोग वहाँ पर क्या करते थे, एंजॉय करते थे। यानी ये जो विंड थी, हेल से, ओके, स्नो था, ये सब लोग वहाँ पर पूरा दिन क्या करते थे, एंजॉय करते थे। और जो विंड थी वो पूरा दिन घूमती रहती थी। जो हेल थी वो बोला कि दिन में 2-3 घंटे क्या करती थी, ये जायंट का जो फोर्ट था यानी किला था तो उसके ऊपर वो क्या करते थे, गिरते थे 3-3 घंटे तक, कि जिसकी वजह से बहुत सारी जगह उसने क्या करती थी, डैमेज कर दी थी, तोड़ दी थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया। अभी नेक्स्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपको पता चला होगा। उसके साथ मैं आपको
उसके क्वेश्चन आंसर दूंगा, वो आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।